हमारे सर पे बागड़ा और आप सभी देख रहे हैं स्टडी गुरु। तो आइए चलते हैं पढ़ने के लिए लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स, सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल्स। चैप्टर का नाम है, चैप्टर नेम लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, एंगल साइन में एंगल साइन देखना हमारा ऑलवेज ऐसे बना हुआ एंगल और एस एंगल्स। चालू है, तो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा ब्लैक मार्कर के तरह यार। सबसे पहले लाइन क्या होती है? लाइन होती है कोई भी जिसके 2 पॉइंट्स ना हो। लाइन वो होती है जिसके 2 पॉइंट्स ना हो। लाइन कितनी भी इनफाइनाइट जा सकती है, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक वो लाइन है। पर अगर जैसे ही मैं 2 पॉइंट लगा देता हूँ ना, एक लिमिटेड स्पेस होता है, मुझे क्या बोलेंगे? लाइन से व्हाट इज लाइन से इज द two end points of a line is line segment। ये तो एक बेसिक की चीज़ है जो आप पता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में पता चलेगा। ये तो नॉर्मल थ्योरी वाली चीज़ है, कोई भी पूछ ले तो काम पे आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एक बेसिक से मतलब समझा रहा हूँ। ये देखिए 2 एंगल है, ये ए ओ बी ओ सी, इन दोनों का सम है ना 180 को इसको मान लेंगे एक्स मान लेंगे, उसको एक्स प्लस वाई प्लस 2 वही चाहिए। इस चीज़ को आप अच्छे से देखें, एक्स प्लस वाई प्लस 2 ये बेसिकली चीज़ें जो मतलब बताना ज़रूरी है। देख लो और क्वेश्चन आती है, फिर आप समझ में आ जाएगी तो और क्या क्या करना है आपको। और दूसरी चीज़ वर्टिकल एंगल्स, सी बात है, वर्टिकल एंगल्स। और ये तो बेसिक चीज़ है जो मेन चीज़ें वो करते हैं। तो बेसिक वाले एंगल्स एक ही एंगल एक्स मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? तो एक्स है ना 0 से तो बड़ा हो, एक्स क्या है 0 से बड़ा और 90 से छोटा। राइट एंगल आता है, राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल क्या होता है? तो y इक्वल्स टू 90, y इक्वल्स टू 90, y इक्वल्स टू 90। ये y है, y इक्वल्स टू 90। ये मैंने लिख कर दिया है, y इक्वल्स टू 90। ऑब्ट्यूजन क्या होता है? ऑब्ट्यूजन z ना टू z। अब इसकी कंडीशन देखो, कंडीशन अच्छे से देखो, 90 से तो बड़ा हो गया, 90 से तो बड़ा z और 180 से छोटा। इसे लिखना सीखो, समझना सीखो। क्या है 90 से तो छोटा, 90 से 90 से तो छोटा है, 90 से तो छोटा। और z है बड़ी वो गलत हो गया, माय बैड। 90 से तो बड़ा, 90 से क्या बड़ा z, 90 से क्या बड़ा है z और 180 से क्या छोटा। यही चीज़ है रिफ्लेक्स, वो कहना है ऑब्ट्यूजन है। कौन सा? ऑब्ट्यूजन, ठीक है। और अगर जो मतलब एक ये वाला क्या नाम रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का मतलब ये है, रिफ्लेक्शन की कोई कंडीशन नहीं है। मान लो कि एक्स है, ये हो गया 360 माइनस एक्स, तो ये पहले रिफ्लेक्स हो गया 360 माइनस समथिंग, 360 माइनस समथिंग इज तो उसका ये रिफ्लेक्शन ये इसकी कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो कि 110 दे दो उसको, ये कितना हो गया 250 हो, कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई कंडीशन नहीं है। रिफ्लेक्स ये देख लो, ये नोट करो अच्छे से, नोट करो। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी ले लो, सबसे पहले नहीं है तो ये प्लीज कर दो। जरूर आगे अब है वर्टिकल सबसे पहले तेरे को प्रूफ दे देता हूँ क्या क्या बताना है। ये और कुछ नहीं, ये एक्स मान लेता हूँ, ये वाई, ठीक है। और
एक्स और वाई ये डब्ल्यू इनके मान ये हो गया और ये है डब्ल्यू एंड जेड। ठीक है, हम प्रूफ कर लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है, प्रूफ दैट एक्स इक्वल्स टू डब्ल्यू एंड एक्स इक्वल्स टू डब्ल्यू और वाई इक्वल्स टू जेड। ठीक है, ये प्रूफ करना है। इसको नाम देते हैं ए ओ बी प्लस सी ओ डी। ठीक है, तो ए ओ बी अब देखो हम अच्छे से देखो इसे प्रूफ करूँगा सीधे फिर एक्सरसाइज में आता हूँ एग्जाम्पल्स और फिर एक्सरसाइज अच्छे से। इस लेक्चर के बाद में ना आप कहीं से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, गाइड सब बोलो इंस्टा टिप्स में बताओ, टिप्स में आंसर बताओ। ए ओ बी का आंसर है, ए ओ बी इज एन आंसर, इज एन आंसर। ठीक है, ए ओ बी इज एन आंसर, ए ओ बी आंसर है। इसको ये देखना एक्स प्लस वाई प्लस टू, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं मतलब सी ओ बी, तो मात्र को दे दो ऐसे सी ओ बी प्लस सी ओ ए प्लस टू, ये मात्र को दे तो सीधा ऐसे करना प्लस वाई प्लस टू। और सेकंड है यहाँ पे देखो ए ओ बी के नीचे डब्ल्यू प्लस जेड प्लस टू। सेम अब सी ओ बी क्या हो, ए ओ बी सी ओ बी क्या हो, सी ओ बी क्या हो एक्स प्लस जेड प्लस टू और क्या सी ओ डी पर वाई प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू। किसी भी चीज़ में ना इसलिए लिख करते हो आपको आंसर आ जाएगा। ये देखो एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस टू, एक्स और वाई डब्ल्यू जेड और डब्ल्यू। ध्यान दो एक्स, और इसको प्रूफ कर दूँगा तो एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस वाई। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू एक्स यहाँ दे रखो, यहाँ दे रखो। ठीक है, तो एक्स को यहाँ उठा के मैं आता हूँ तो 180 माइनस का इसमें एक्स के यहाँ पर हम 180 माइनस का प्लस का जेड इक्वल्स टू 180। ठीक है, 180 से 180 कैंसिल, वाई जेड इक्वल्स टू वाई जेड इक्वल्स टू वाई आ गया ना। तो ये देखो 180 से 180 कैंसिल इधर जाएगा, देखो 180 का जाएगा तो क्या होगा माइनस का वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180 माइनस 180। तो ये तो गया जीरो, इधर भी दो नेगेटिव कॉस्ट हो जाएगा वाई जेड इक्वल्स टू। सिमिलरली अगर आप इसकी यहाँ से उठाते हो इसमें डब्ल्यू बेटा के वैल्यू आया ऐसे उठाते हो डब्ल्यू इक्वल्स टू 180 माइनस जेड। ठीक है, डब्ल्यू इक्वल्स टू 180 माइनस जेड। ये देखो डब्ल्यू इक्वल्स टू अब इसमें उठा के इसमें डाल दो डब्ल्यू वैल्यू डाल दो, डब्ल्यू वैल्यू डालने क्या होगा वाई इक्वल्स टू वाई प्लस 180 माइनस जेड इक्वल्स टू 180। ठीक है, 180 से फिर 180 कैंसिल। ये अच्छे से देखो इसको उधर लेके जाओगे क्या करोगे, यहाँ सीधे से देखो ना प्लस प्लस साइन है हट गया सीधा, तो माइनस प्लस वन तो ऐड होगा तो प्लस प्लस ये प्लस काटो सीधा, तो क्या हो गया वाई इक्वल्स टू सीधा प्रूफ हो गया दैट एक्स इक्वल्स टू डब्ल्यू एंड वी हैव वाई इक्वल्स टू ये प्रूफ करना है, प्रूफ भी यही करना है। तो देखो इतना आसान है वर्टिकल अपॉर्चुनिटी। अभी प्रूफ आपके आएगा नहीं आएगा ये मैं बोल नहीं सकता, थ्योरी वाला पेपर है, बट एक्सरसाइज करूँगा ना, एक्सरसाइज में मज़ा आ जाएगा। चलो हो गया ये वर्टिकल अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट। अब आगे देखते हैं इसका दिया एग्जाम्पल्स देखते हैं सीधा एग्जाम्पल्स का। तो आंसर किताब कहाँ है यार मेरी, आंसर ले लेता हूँ मैं इतने में, आप देखो पानी वानी पियो आंसर उठा लो आंसर तो उसमें काम करो। अब ये देखो कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं थोड़े से, लो याद करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। कॉन्सेप्ट यहाँ से है जो बता रहा हूँ, एक्सरसाइज होती है ना वहाँ से कॉन्सेप्ट है। देखो इंटरसेक्टिंग लाइन ये इंटरसेक्टिंग लाइन इस पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट कर रही है ना दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग और इंटरसेक्टिंग है इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग के बेस पर ऐसी चीज़ें जो तुम पढ़ भी लोगे ना एक बार तो तब आ जाएगी। ऐसा भी देखना नहीं वापस क्वेश्चन आ जाएगा बस बोलना एक्सियम। अब एक्सियम देखो एक्सियम 6.1 है if a ray stands on a line then sum of two adjacent angles is formed। मतलब एक ये है एक रे लाइन पे स्टैंड कर रही है तो दो एंगल्स का सम कितना होगा अभी बता रहा था मैं याद पहले। फिर ये x है तो ये y है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 x प्लस वाई इक्वल्स 1 हमेशा होगा ऑलवेज टू ऑलवेज होगा
ये देखो एक्सियम 6.2 क्या है, उल्टा उसको if the sum of two adjacent angles, अब if the sum of two adjacent angles, if the sum of two adjacent angles, तो x plus y if x plus y plus to if अभी इस एक्सियम 6.2 है तो दे रखा है ना इंसर्ट में, तो ये वाला इंसर्ट देखिए ना आप इसमें एक्सियम 6.1 एक्सियम 6.1 हो गया, एक्सियम 6.2 देखो ये बड़ा अच्छे से एक्सियम 6.2 उसमें क्या है, if x plus y equals to b then it should be it must if x angle x equals to y equals to it must be a line स्कूल का दिया बस पहले बोला कि एक लाइन पे दो एंगल्स वो कर रहे ना ड्रॉ तो 180 रहेंगे इसको क्या बोला दो एंगल्स अगर 180 है ना एक लाइन पे दो एंगल्स दो किसी दो एंगल्स का सम अगर 180 है ना, अब ये दोनों मान लो एक्स प्लस वाई 180 इन दोनों का टोटल सम 180 आ रहा है तो वो लाइन वो पक्का है लाइन में 100% है लाइन में ये एक्सियम है, यानी कि ऑलवेज ट्रू ऑलवेज कहीं पर भी चल रहा कहीं पर भी ऑलवेज ट्रू चीज़ नोट कर लो भाई। और कर लो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये एकदम रफ वाले हैं जो इसमें थ्योरी दे रखी है ना वो वाली है, तो एग्जाम्पल्स आएगा थ्योरम आऊँगा तो बताने वाला क्या है, थ्योरम 6.1 ये थ्योरम देखा मैंने प्रूव कर दिया आप ये वाला प्रूफ करा था ना एक्स इक्वल्स टू जेड और वो एनसीईआरटी में तो एनसीईआरटी में कैसे कर रखा है वो बताएंगे, और जो मैंने किया ना वो ये बताऊँगा, ठीक है ना। वो कर गया अब एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं फिगर 6.9 लाइन्स ये देखो ये देख रहा है लाइन्स पी एंड क्यू लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट नीचे करें पॉइंट ओ पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट करिए ओ पे पी क्यू आर इसको एनसीईआरटी में अलग तरीके से करेगा अपन अलग तरीके से करेगा है ना। पी एंड क्यू इफ पी ओ आर इक्वल्स टू आर ओ क्यू 5/7 तो इसका 5 ऑप्शन देख पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू ये बना लेते हैं ये हो गया पी ओ आर ओ क्यू पी ओ आर पहले केवल देख लेते हैं फिर आपको बताना क्या रहेगा मुझे अच्छा वाला ट्रिक बताऊँगा इधर आपके पास ये ओ आर रेशो में आर प्लस टू 5/7 दे रहा था, ठीक है। तो अगर एक कॉमन रेशो मानते हैं दोनों बीच एक कॉमन रेशो मान एक्स मान लेता हूँ ना एक्स मान लेता हूँ यहाँ पर दे रखा है इसमें ये 5 रेशो में इसे मानता हूँ 7 रेशो में इसमें कॉमन है 5x एक्स मान लेता हूँ दोनों के बीच में कॉमन एक्स कॉमन है। ऐसा रेशो का मतलब ये होता है कुछ एक्स जो उन दोनों के बीच में कॉमन हो उनको काटे मतलब अब जैसे 10 और 20 है 10 और 20 को काटेंगे तो क्या आएगा 5 का रेशो, तो 5 उन दोनों के बीच में 5/2 और 5/4 तो वो 5 है ना वो कॉमन है मुझे 5x और इसको लिखते हैं है ना इसके अंदर 5x प्लस 7x प्लस 1 ठीक है। अभी सॉल्व करते तो 12x प्लस 1 ठीक है x को ले आएंगे प्लस 16 है और कॉमन रेशो में इसका 16 वैल्यू तो इसके अंदर डालते हैं क्या आएगा 16 × 5 करेंगे कितना आएगा 80 ये तो हो गया 80 ये हो गया 1 ठीक है। हर वैल्यू डालते हैं आप इस सॉल्व कर सकते हो देख लो 5x ऐसे ही ना 5 अरे यार सॉरी माय बैड ये गलती हो गई अरे माफ कर देना x को सॉल्व करते हैं 180 माइनस 12 अपॉन 12 सॉल्व करो इसे बट तो 15 आएगा ठीक है। सॉल्व कर देते हैं 1 और 15 इंटू 0 180 इंटू 180 ठीक है ना 180 15 का आप सॉल्व करो 15 के लिए 15 इसमें डालो 5x that is 5 into 15 that is 75 ठीक है 75 आ रहा है और 7x में आएगा 5 into 15 7 into 15 that is we have 7 into 15 now 105 ठीक है। ये दो चीज़ है ये सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं है तो यानी ये तो क्या मैं पूछ सकता है ये हो गया 105
75 हो गया, 5x को छोड़ दिया हमने, और ये हो गया 105, 75 हो गया 105, ठीक है, यही आंसर है। और क्या दे रहे हैं इसके अंदर SO2 देखा पूछो, फाइंड आउट द एंगल्स, ऑल एंगल्स पूछो, देखो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स ये कैसे करा है, तो SO2 क्या आएगा, SO2 इक्वल्स टू एंगल POR, ठीक है, एंगल के साथ जरूर लगा रहे हैं ऐसा, इक्वल्स टू 75, सिमिलरली एंगल ROQ इक्वल्स टू एंगल POS इक्वल्स टू ना 1 एक एनसीईआरटी में भी कुछ को इन दोनों रेशो को ऐड करके तो सॉल्व किया है, वो भी अच्छा है, वो उसको करना है तो वो कर लो, ये अपना आसान दिख रहा है, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। बता दूँ, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, चलो बोले अच्छा लगा मैं कोई इसको दो भी तरीके मैं तो बता दूँगा ना आपको, अब आप आगे देख लो आप कौन सी ये क्वेश्चन है, फिगर 6.10, ये देखो फिगर 6.10 OS टेंस ऑन POQ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जांपल्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इसका, OS टेंस ऑन लाइन POQ, OS टेंस ऑन लाइन POQ रे OR एंड हां, अब देखो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर कोई भी लाइन है, मान लो ये एंगल है, कोई भी लाइन है और इसमें एंगल बाइसेक्टर है ना, तो इस एंगल को ना x है तो x/2 और x/2 कर दो, ये टोटल एंगल x है, उसको कैसे जोड़ेगी, 2x मान लो अच्छा होगा, 2x मान लो तो वो कैसे जाएगा, 2x है और 2x है, ये एंगल 2x है तो x और x नंबर एंगल बाइसेक्टर नहीं है, हम लोग A और B और ये OQ है, ये OB ये OQ है ना, जो अगर एंगल बाइसेक्टर है एंगल बाइसेक्टर तो QOA है ना इक्वल्स टू QOB, यानी कि x इक्वल्स टू x, 2x इक्वल्स टू देखो x इक्वल्स टू x, एंगल बाइसेक्टर मतलब बराबर होगा, ठीक बराबर, ये आगे बनेगा एंगल बाइसेक्टर तो बराबर, सो देखिए नॉर्मल एंगल बाइसेक्टर ये है, इसका एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी लाइन अगर किसी एंगल पे एंगल बाइसेक्टर है तो वो उसको बराबर ला रहे हैं, क्या मतलब इसमें ये इंसर्ट भी यहाँ पर दे रखा है एंगल बाइसेक्टर, POS इसमें एंगल POS इक्वल्स टू x है तो ROT पूछे, ROT कितना होगा, सॉल्व करें, अरे पता नहीं क्या क्या दे रखा है इंसर्ट में, अपन अपने हिसाब से, ठीक है, POQ डायग्राम के हिसाब से हमारे पास ROS ये दे रखा है, इसके अंदर ये एंगल देखो POS इसमें दे रखा है ROT, ये देखते हैं इस क्वेश्चन में गिवन करते हैं, क्वेश्चन आप एनसीईआरटी खोल के और उसे एक्सरसाइज कर लो, फिर मैं अपना मेथड बता दूँगा कैसे एनालिसिस होता है। एंगल POS की एंगल बाइसेक्टर है, एंगल POS की एंगल बाइसेक्टर इज RO POS की एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर POS ये देखो POS को ये x मान रहे हैं तो ROS की एंगल बाइसेक्टर है, तो POR कितना होगा, ये टोटल x है, ये टोटल x है, ये कितना हो जाएगा x/2, ये भी हो जाएगा x/2, ठीक है, x/2 ये दोनों x/2, अगर एंगल बाइसेक्टर तो अगर ये टोटल x है तो इसके आधी हो जाएगी x/2, ये R हो जाएगा, क्वेश्चन में एंगल बाइसेक्टर है, क्या है एंगल बाइसेक्टर, अब इसमें है SOQ में अगर ये टोटल x है, यहाँ पर ये POS x है, ये कितना होगा 180 माइनस x हो जाएगा ना SOQ, तो SOQ सिमिलरली देखो SOQ इक्वल्स टू 180 माइनस x, ठीक है, SOQ क्या हो जाएगा 180 माइनस x, यानी ये हो जाएगा 180 माइनस x, अब हमको क्या निकालना है ROT निकालना है, क्वेश्चन क्या देगा ये फाइंड ROT एंगल ROT फाइंड आउट सिर्फ ROT फाइंड आउट, तो अब ये देखो तो ROT इक्वल्स टू एंगल ROT इक्वल्स टू ROS एंगल ROS प्लस SOT प्लस SOT एंगल SOT, तो SOT क्या है, SOT देखते हैं, ये टोटल 180 माइनस x है, तो OQ उसका दे रखा है इन एंगल SOT, इन एंगल SOT, OT इज एंगल परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर, OT इज एंगल बाइसेक्टर, OT का एंगल बाइसेक्टर, तो SOT कितना होगा, तो
तो अगर एस ओ क्यू दे रखा है अपने पास 180 माइनस है, तो एस ओ क्यू हो जाएगा ये 180 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है, 180 माइनस एक्स बाई 2। तो दोनों एंगल आ गए अपने पास, ये भी आ गया, तो एस ओ क्यू भी आ गया, क्या नाम है, आर ओ एस भी आ गया और एस ओ क्यू भी आ गया। आर ओ एस क्या है, एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू एक्स बाई 2, ठीक है, दोनों ऐड करते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, एंगल आर ओ एस को ऐड करते हैं सीधा, तो एक्स बाई 2 प्लस 180 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है, इक्वल्स टू एंगल वन साइड आर, ठीक है, सीधा अब आप उसको कैसे लिखोगे, वो बड़ा हो जल्दी लगा, अपन उसी के आंसर से मतलब आंसर कैसे आ रहा है और एकदम सीक्वेंस वाइज कैसे लिखना है, ये देखो एक्स प्लस 2 180 माइनस एक्स बाई 2, सीधा सॉल्व करते हैं, उसको ऐड कर दो, एलसीएम ले लो, 2x प्लस 180 माइनस का 2x माइनस का x, ये आएगा, ये आएगा 180 माइनस x, हाँ यही है क्या, x बाई 2 2x, यहाँ गलत कर दिया, ये x सिर्फ x बाई 2 है, 2x बाई 2 180 x x कैंसिल, यहाँ एंगल आर ओ प्लस, ये अच्छा लगा है, वो अच्छा लगा वाकई, ठीक है ना, एकदम आप नाम डाल डाल के एक्स वाई जेड ये डाल डाल के अगर सॉल्व करेंगे तो इजी पड़ेगा। आप उस क्वेश्चन में लिख दो लेट अज्यूम आर ओ एस बी, लेट अज्यूम पी ओ एस गिवन, क्वेश्चन में देखो पी ओ एस इक्वल्स टू एस, एस ओ क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स, देयरफॉर सीधा और अज्यूम कर सकते हो आप इसको एक्स बाई 2 है, ये वाई है, आप खुद के हिसाब से अज्यूम करो, बाद में पी ओ एस इतना लफड़ा कौन करेगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, उससे तो अच्छा ही है ना, ये बताओ आप बताओ, और ये इसमें पता नहीं क्या क्या दे रखा है, मैंने तो देखा भी नहीं है अब तक, मैंने मेरा मतलब बताया जो सॉल्व करना है उसको, ये देखो अच्छा लगा तो कमेंट करो, अप्रिशिएट करो यार, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपका भाई का चैनल है इंटू बागड़ा स्टडी गुरु, अगर अच्छा लगे, अगर ये मेथड अच्छा लगे तो और ऐसे मेथड बताऊँगा हर क्वेश्चन में, मेरा खुद का अप्रोच बताऊँगा, आप जो अप्रोच आपके लिए सफिशिएंट है ना और अच्छा है वो बताऊँगा, फालतू में इंसर्ट में जाके और फंसना है, इंसर्ट की लैंग्वेज इतनी स्ट्रिकी है, इतनी ट्रिकी है, इस समझने में दिमाग खराब हो जाता है, मैं खुद देखता हूँ ना मेरे को पता है, इसलिए मैं ऐसे बच्चों के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट बनाने जा रहा हूँ जो मज़ा आ जाए एक बार को पढ़ने में, मैथमेटिक्स ऐसे लगेगी बस हलवा 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 लाएंगे, अच्छा नोट कर लिया और कर दिया रिव्यूज को मैं क्या आप समझ नहीं, ठीक है, वीडियो पॉज करो, पीछे करो और स्क्रीनशॉट एक्सरसाइज भी आ जाऊँगा सीधा आ जाऊँगा एक्सरसाइज पे, लेकिन ये क्वेश्चन भी कराऊँ कर लोगे क्या, वो खुद ये वाला क्वेश्चन कराई देता हूँ, चलेगा आज लेक्चर ले रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन कराऊँ, क्या है इस फिगर 6.11 क्वेश्चन करो, इन फिगर 6.11 OQ and OR, OQ and OR and OS are 4 rays, prove that POQ, QR, SOR equals to insert प्रूव करना है यार, कौन सी लाइन में पढ़ा लो, अपन दूसरा वाला बढ़ाएंगे, दूसरा वाला बढ़ा रखा है, अपन दूसरा वाला बढ़ाएंगे, ठीक है, ऐसा देखते रहो ना, इंसर्ट देखते रहो, इंसर्ट खोलते रहो, अपन इसमें क्या ये वाला बढ़ाया, PO की बढ़ाया, अपन PO ये वाला बढ़ाएंगे, PO का एक्शन इसे एक्शन में किया, इसको नहीं मानना, ठीक है, अब सॉल्व करें तो सबसे पहले अगर इसे एक्सटेंड कर दिया तो इसे अपन एक्सटेंड किया कंस्ट्रक्शन करते हैं, बाय कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड लाइन OP to E, ठीक है, इतना करते हैं, अब सॉल्व करते हैं, कंस्ट्रक्शन देखते रहो, अब कॉन्सेप्ट है POQ, अब सीधा लिखता हूँ मैं ना, प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ROP इक्वल्स टू 180, ठीक है, ठीक है ना, इक्वल्स टू 180,
और सिमिलरली लिखो एंगल POS प्लस एंगल SOT इक्वल्स टू 180, ठीक है। दोनों ऐड कर दो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऐड। आंसर क्या आएगा POQ प्लस एंगल POR प्लस एंगल ROP प्लस एंगल POS प्लस एंगल SOT प्लस एंगल SOT इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब अपन प्रूफ करना है, प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया ना। अब देखो POQ QOR प्लस ROP प्लस क्या POS, ये जो तीन आने वाले देखना है, ये तीन आने SOP ROP प्लस TOR, ये हमारे तीनों एक एंगल शो करना है SOP। तो सब्स्टिट्यूट करो तो POQ प्लस एंगल POQ प्लस एंगल SOT, ठीक है। एंगल POQ प्लस एंगल SOP प्लस एंगल SOP प्लस एंगल SOT इक्वल्स टू 60। नया आंसर, ठीक है। दोनों राइटिंग करेंगे सिमिलरली राइटिंग करा के डाल देंगे ना भाई। राइटिंग फर्स्ट एंड सेकंड बैठ रहा ना, तीन शॉर्ट हो गया। बैठ रहा नहीं बैठ रहा भाई, वो POQ और SOP मीन्स पहले से तोड़ो, यहाँ से सेक्शन करो, फिर एंगल्स को नाम लिखो, फिर दोनों इक्वेशन को है ना यहाँ पे ये लाइनें देखना, इस पे तीन एंगल लाइन लगे, ये X Y Z, मैं नाम दे रहा हूँ, ऐसे कर सकते हो आप X Y Z W X Y Z एक PT को लाइन कर रहे हैं X Y Z, तो इनका 180 हो गया। T और W है ना, इस पे लाइन कर रहे हैं, PT पे लाइन कर रहे हैं POP पे, इनका भी 180 हो गया। सबको ऐड कर लो, XZ और W, XZ और W, ये दो XZ और W, ये XZ और W, XZ और W, ये टोटल है ये एंगल SOP XZ और W, ये X क्या माय बैड YZ और W, YZ और W, ये एंगल है SOP, YZ और W है ना एंगल SOP, YZ और W यहाँ पे सब्स्टिट्यूट सीधा ये आंसर होगा। ऐसे सॉल्व कर लो, इन्हें नाम लेके सॉल्व करो, जो अच्छा लगे वो सॉल्व करो, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आ रहा है वो सब समझ आ रहा है क्या, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एंगल SOP क्या है, SOP देखो I प्लस Z प्लस W, ऐसे करना है तो ऐसे सॉल्व कर लो, नाम देके सॉल्व करना है तो नाम देके सॉल्व कर लो, तो ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, ये करना है। इसमें क्या लिखने की माता पड़ी है राखी प्लीज, यहाँ पर नाम लिखो और सीधा डायग्राम बनाओ और लेट अज्यूम वी आर अज्यूमिंग द नेम्स ऑफ POQ एंड ऑल दीस लिखो और सॉल्व करो। लिखना है, इससे और इजी हो जाएगा आपको। ऐसे सॉल्व करना है तो ऐसे कर लो, ऐसे करना है तो ऐसे सॉल्व कर लो, पर मेथड यही है, तो ये सॉल्व करना है इससे प्लीज कर दूँ, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज में, सीधी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 6.1 एक्सरसाइज 6.1 चालू करो, क्वेश्चन आता है पहला। OP ABOCD दोनों मीटर लिया। If AOC plus BOA equals to symmetrical BOB plus to 40, गिवन कहते हैं, डायग्राम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। फाइंड BOE, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आप और रिफ्लेक्स COE क्वेश्चन पढ़ लो। इन फिगर 6.12 ये देखो जैसे
प्लस बी प्लस एंगल इक्वल्स टू 70 सब डिग्री दे देगा क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन पे और हम की होगी होगी अपने पास लग रहा है 40 ये होगी 40 ये होगी प्लस 40 ठीक है ये दो आपस में मिक्सअप करके ये कितना हो गया 40 हो गया है ना ये 40 हो गया ये इन दोनों का सम कितना ये देखो ये क्वेश्चन ये 40 से ये 40 कौन सा एंगल है ये 40 है सो therefore एंगल AOC इक्वल्स टू 40 को वर्टिकली अपोजिट है वर्टिकली अपोजिट ऑपोजिट में है ऑपोजिट आप मैंने वैसे लिखने के ऐसे लिखना चाहता हूँ आप भी बोल लिख सकते हो उससे ऑपोजिट मैं पूरा लिख देता हूँ आप पेपर में आप थ्योरी वर्टिकली ऑपोजिट ठीक है एंगल AOC AOC अगर 40 दे रखा है तो ये क्या होगा BOE should be that is 70 minus का AOC ठीक है 70 इक्वल 70 माइनस का 40 मान लो 30 ये एंगल हो गया आपके पास 30 ये एंगल हो गया 30 ठीक है ये एंगल 30 हो गया कुछ करिए देख लो तो बी हुई पूछा तो बी हुई अपने पास आ गया 30 एक भी पूछा एक पूछा रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स कौन सा है सी ओ रिफ्लेक्स सी ओ ये पूछा सी ओ ये सब तरह की कितना हो जाएगा ये 40 से 110 180 में से 180 में से अगर आपको देखोगे ये होती है कोई लाइन से नहीं होता 40 प्लस 30 70 हो गया 40 प्लस 30 180 माइनस 70 180 माइनस 70 ये दिमाग लगाओ सोचो ये सोचो ये 40 हो गया ये उससे 40 है और ये 30 है तो इन दोनों का एंगल परसेंट कितना होगा ये इन दोनों का एंगल परसेंट इन दोनों का एंगल परसेंट कितना है ये 70 है ना टोटल और ये कितना है 100 ये कैसे निकलेगा 180 माइनस का 70 ठीक है COE कैसे आएगा 180 में से इन दोनों एंगल्स को माइनस करोगे तभी तो आएगा COE कैसे आएगा ये दोनों एंगल है ना ये दोनों इनको 180 से माइनस करोगे तभी तो आंसर आएगा ये किया 180 माइनस 70 110 लिखा अब इन्होंने पूछा रिफ्लेक्स COE रिफ्लेक्स COE क्या है रिफ्लेक्स ये ऊपर वाला नहीं ये वाला नीचे वाला रिफ्लेक्स COE से नीचे वाला रिफ्लेक्स COE से क्या होता दैट इज 360 माइनस 110 कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा आंसर लो भाई क्या लगा लखा आएगी मज़ा आ रहा क्या मज़ा कमेंट करो भाई अच्छा लगे तो कमेंट करो अगर सही लग रहा है मैथमेटिक्स समझ में आ रही है आपको तो करो क्या कमेंट करो सब्सक्राइब करो लाइक करो अगर भाई को प्रॉब्लम बनाओगा हाथ जोड़ रहा हूँ मेहनत कर रहा हूँ मेहनत कर रहा हूँ नहीं कर रहा ये बताओ आपको मेहनत कर रहा हूँ तो लाइक करो हाथ जोड़ ठीक है अच्छा लग रहा तो लाइक करो मोशन करिए इन फिगर ये देखो इन फिगर 6.14 XY and MN इंटरसेक्ट है तो XY and MN इंटरसेक्ट है तो MN इंटरसेक्ट है तो if POY इनवर्स कर देंगे POY देंगे 90 AB equals to 2 रेशियो देगा अच्छा क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन जो एग्जांपल जो पहले अपन सॉल्व किया था ना रेशियो वाला हम उसके हिसाब से करेंगे आ जाएगा आंसर करेगा सॉल्व पॉइंट सी ये पूछा सी करेंगे सॉल्व ये ए दे रखा है यू भी दे रखा है ये सी दे रखा है सॉरी भाई ये ए है ये बी है सी ठीक है और हम निकालना है सी ये फाइंड आउट करना है गिवन में हमारे पास ए और बी का रेशियो दे रखा है ए और बी का रेशियो दे रखा है 2/3 ए और बी का रेशियो दे रखा है 2/3 ठीक है ना अंदर पूरा एक्स के लग रहा है 90 डिग्री है ना ये राइट एंगल लग रहा है ना राइट एंगल ये एंगल पी एक्स प्लस 90 डिग्री ठीक है पी एक्स एंगल 90 है देख लिख रहे हैं राइट एंगल लग रहा है ना यार इधर भी करना है एंगल करके
वाई दे रखा 90, तो ये पूरा कितना होगा पी ओ एक्स कितना होगा, अगर ये 90 तो ये तो 90 होगा, है ना। तो यही बात है, पी ओ एक्स प्लस 90 दे रखा है, ओ एक्स प्लस 90 गिवन है, और निकाल दिया है जैसे मान पी ओ वाई 90 दे रखा है इन्होंने, तो पी ओ एक्स कितना होगा 90 होगा, ऐसे कर लो आप। तो पी ओ एक्स 90 है, ये रेशो में दे रखा है, हमें इसको कैसे लिख सकते हैं, कुछ कॉमन फैक्टर तो ये बात है, तो पी ओ एक्स प्लस 3x, एक्स प्लस 3x इक्वल्स टू 90, ठीक है। 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 5x इक्वल्स टू 90, तो x की वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है। x के वैल्यू के पास तो 2x ये दो का रेशो देता है, 36 तो ये हो गया, और 54 हो गया आपके पास, 36 सॉल्व कर लो, और 2x x अगर आगे 2x हो जाएगा 36 और 3x का हो जाएगा 54। आप सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू 16 डालो और सॉल्व कर लो आप, अगर आपको सही नहीं लग रहा गलती बता दो, सही नहीं लग रहा 3y और 50 ये 36 और 54, ठीक है। 54 ये आ गया, सॉल्व करने से पहले सीधी आ गई, ये पूरा M1 एक पूरा लाइन है, M1 इज लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो ओके, तो एट ओ इस पॉइंट पे क्या MO MOX प्लस XON इक्वल्स टू 180, अब वो एक्स लाइन निकालना x तो MOX इक्वल्स 54 प्लस C इक्वल्स टू 180, तो C की वैल्यू आ गई अपने पास 180 माइनस का 54, हमारे 120 आ गया, तो ये गया यही कुछ नहीं, इतना ही है जो है, जो सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पे फोकस, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, सिर्फ कॉन्सेप्ट। ये देखो यहाँ से 2x प्लस 3x सबसे बढ़िया किया, यहाँ पर इन्होंने जो क्वेश्चन में दे रखा था पी वाई को 90 दे रखा था, पी वाई को 90 दे रखा था, यहाँ पर पी वाई को ये देखो 9 साइन बना रखा है, 90 लिख नहीं रखा बस साइन बना रखा है, तो इसका मतलब 9 राइट है, ये राइट है, ये राइट है, मतलब ये कितना हो जाएगा, तो 90 होगा ना, तो मैंने ये लिखा है पी ओ एक्स प्लस 90 पी ओ एक्स का रेशो दे रखा है, ये और बी रेशो 2 और 3, इनका बीच में x मान लो, लेट इट बी 2x प्लस 3x, कॉमन निकालिए इस कुछ, तो कॉमन निकालो 5x प्लस 9 तो x की वैल्यू का 18 आ गई, x की वैल्यू तो 2x आ गई, तो सर 30 और 14, ठीक है। ये तो सॉल्व किया है सर, तो x की वैल्यू निकालो, अब 54 जैसे ही निकल जाएगा तो 180 माइनस 14 होगा, 126 आ जाएगा, आ रहेगा समझ में, 126 आ जाएगा, यहाँ सॉल्व किया सीधे 126 है, ये तो मुँह वाली क्वेश्चन है, मैं मुँह पर सॉल्व कर दूँ इस क्वेश्चन को, इसको पेन से उठाने की तक जरूरत नहीं है, पर आप यार बेसिक कर रहे हो अभी, तो इसलिए मैंने उसे सॉल्व किया है, मैं मुँह पर सॉल्व कर दूँ इस क्वेश्चन को, आपको भी ऐसे ही बनना है, सिर्फ मुँह पर, लेकिन क्वेश्चन बोले तो मुँह पर सॉल्व करो, आंसर बताओ सीधा, यही करना है बस, मुँह पर सॉल्व करो आंसर बताओ, ये क्वेश्चन तो सिर्फ मुँह पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। करो बेसिक करो, फिर आखिरी वाले 3 लेक्चर तो इनके एक्सरसाइज कर लूँगा, फिर आखिरी वाला लेक्चर में जिसमें 10-12 क्वेश्चन अच्छे वाले लेके आऊँगा, उसमें देखना आप बेंच में कैसे मज़ा आ जाएगा। एक बार 4 लेक्चर में राइट साइड ऐसा करवा दूंगा कि कहाँ पर नंबर नहीं कटने वाला आपका, 3 या 4 नंबर का पेपर में आता है ना क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन नहीं लेने वाला है, तो 3 लेक्चर दे दूँगा, आखिरी वाला लेक्चर फिर करते हैं, इनसे आपको मास्टर हो गए, एनसीईआरटी भी गारंटी दे रहा हूँ, मास्टर होगा, एनसीईआरटी तो मतलब एग्जाम्पल से पूछो, किधर से पूछो, आपको ऐसे हो जाओगे कि ये पता है क्वेश्चन बता सॉल्व करो, वाला क्वेश्चन देखो, इन फिगर ओ आर इन फिगर ओ आर इक्वल्स टू Q Q S इक्वल्स टू R S, क्वेश्चन देखो ओ आर P Q R, क्वेश्चन दिख रहा है ना, P Q R X दे रखा है, P Q R और P R, क्वेश्चन देखो X कुछ नहीं दे, तो मैंने माना है, मैंने सॉल्व किया, P Q R और P R को इक्वल दे रखी है अपने पास, ये देखो ड्राइंग बनाना है, P Q R यहाँ पर देखा ऐसा और ये ठीक है ना, ये एस और ये पी क्यू एस और ये पी आर पी, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है पी क्यू आर, ये और ये है ना, मैंने एक्स मान लिया, तो देखा पी क्यू आर प्लस पी आर पी, है ना, क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं से एक्स मान रहा हूँ, इसे एक्स मान रहा हूँ, तो ये कितना होगा 180 माइनस एक्स, ये 180 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ यही तो करना है यार, टू प्रूफ क्या करना है, ये तो करना है पी क्यू एन पी क्यू एस टू मिलर, ये प्रूफ करना है, प्रूफ कर भी दिया यार, इसे एक्स मानो, इसे एक्स मानो, तो कितना हो गया 180 माइनस एक्स, सो
also bx also bx है ना, also bx क्यों होगा, क्वेश्चन में दे रखा है, क्यों होगा, क्वेश्चन में दे रखा है. So एंगल P Q S should be therefore PQS equals to 180 minus x. Therefore clear, like यहाँ पर कोई लाइन सेगमेंट है, ये x है तो 180 minus x हो जाएगा. Similarly एंगल PRST also be 180 minus x. ये यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट होगा, ये x है तो 180 minus x. This means छपरी क्वेश्चन एकदम छपरी क्वेश्चन, यानी कि दो एंगल दे दिए, लाइन सेगमेंट का क्वेश्चन है, ये x है तो ये कितना होगा 180 minus x 180 minus x. इसको कुछ भी वैल्यू डालो आप 60 वैल्यू डाल देंगे. अगर x अगर मान लो PQ आर में 60 वैल्यू डालते हैं तो PR को कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये तो PR को कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा. 60 यहाँ पर डालूंगा तो 120 आ जाएगा ना. ये कुछ भी लिखो, कुछ भी 30 डाल दो, यहाँ पर 30 डाल दो, ये 150 हो जाएगा. यहाँ पर ये अगर ये 30 डालो तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा. वैल्यू डालो तो सिर्फ x मानते हैं, मैंने सॉल्व किया है. अब वैल्यू डाल के सॉल्व कर सकते हो उसे, अपनी मर्जी है जो सॉल्व करो. लेट अस अज्यूम x शुड बी PQR B 30 और फिर ये हो जाएगा 150, ये 150 20 पे खत्म. कुछ रही क्या, कुछ रही क्या यहाँ पे गलत लखा, कुछ रही है यहाँ पे, अरे बाबा कुछ रही है, अरे दूसरी जगह ठीक है. स्क्रीनशॉट ले लो, काइंडली टेक स्क्रीनशॉट यार. ठीक है, आएगा मजा, आएगा मैथमेटिक्स पढ़ने में मजा आएगा बाबूआ. क्वेश्चन हो गया. अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. फोर्थ क्वेश्चन देख, इन फिगर 6.16 x plus y, तो x plus y equals to w plus z. Then prove that AOB is a line. AOB लाइन प्रूव करना है, x plus y दे रखा है और w plus z दे रखा है. ठीक है, AOB लाइन प्रूव करना है. इसको लाइन प्रूव करना है. कैसे करना है प्रूव करना, तो ओ ये ऐसा ठीक है, ये x दे रखा है, ये y, ये w, ये z, x y w और z. ठीक है ना, ये दिख रहा है ना. और सिर्फ ये प्रूव करना कि A और B ये लाइन, तो मैं बस गिवन लिख देता हूँ और टू प्रूफ लिख देता हूँ. गिवन में सीख दो, गिवन क्या है, गिवन क्या है बस, तो x plus y equals to w plus z. x plus y equals to w plus z और टू प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है that AOB is a line. AOB is a line. एक पॉइंट है, एक पॉइंट है. इसे चारों एंगल का, इसके चारों एंगल का क्या होगा, 360 होगा. ये लिख दो सबसे पहले, x plus y plus w plus z equals to 360. ठीक है, x plus y plus w plus z equals to 360. तो बस क्वेश्चन क्या दिया है, x plus y equals to w plus z. तो w plus z को, या w plus z को x plus y मान लो, या फिर x plus y को w plus y मान लो. तो w plus z को x plus y मान लो, तो सॉल्व कर लो. दैट इज x plus y प्लस का x plus y बस 360. x plus y हो गया. तो क्या हो गया, इसको ऐसे कर लो, 2x plus y equals to 360. ठीक है, ऐसे कर लो 2x plus 2y. यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, मैंने ऐसे किया था. हाँ, 2x plus 2y equals to 360 और फिर वहाँ से 2 कॉमन निकाल दो. ऐसे कर सकते हो, ये आंसर आएगा. तो x plus y आ जाएगा 180. x plus y 180. अब वो x plus y 180 हो रहा है, x plus y 180 हो रहा है. और आज थ्योरम फर्स्ट क्या था, बाय थ्योरम 6.1 है. ये अगर दो एडजेसेंट एंगल्स है, दो सॉरी माय बैड थ्योरम 6.2 अगर थ्योरम 6.2 ये दो एडजेसेंट एंगल्स का सम, इफ two adjacent angles sum is 180, then it must be a line segment. It must be a line segment. That is both angles sum is, it
must be like sin, ये proof करना, यही proof करना, यही proof करना, यही proof करना, must be like that, right? It must be like, it must be like, it must be like, must है मैं नहीं है must, जरूर वो भी जरूर, definitely, 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 क्लियर ना ये देखो, तो हम 6 पॉइंट देखो, towards the angle, then the known common arms of the angle formula, known common arms of the angle form, meaning known common arms ये हो गए, ये common arms, ये known common arms ये दोनों, ये common arms, ये known common ये known ये common है इन दोनों lines, known common arms है ना ये line हो गई, ये proof करना must be, solve हो गया ना solve, ठीक है ना? आप इसको x अगर w प्लस z मान रहे हो आप, अगर w प्लस z x प्लस y की जगह w प्लस z से भी बनने आएगा या फिर कोई बात कर जाएगी, सॉल्व करना होगा सोचो, आ रहा है समझ में? फोर्थ क्वेश्चन हो गया और फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन इन फिफ्थ और सिक्स्थ में हो गया इन फिगर 6.17 POQ is a line, ठीक है, ये OR is perpendicular to another POQ और OS is the another line passing between the rays OP and OR, OP और OR के बीच में उनसे देखो OS एंगल बाइसेक्टर नहीं है, पहले देख रहे हो एंगल बाइसेक्टर दे नहीं बेटा, प्रूफ दैट एंगल ROS प्रूफ करना है इसमें, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करने का एक सेकंड वाला अच्छा क्वेश्चन है, एक फिफ्थ वाला अच्छा क्वेश्चन है, दोनों एंगल अच्छे, फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों अच्छे क्वेश्चन है, टू फिफ्थ और सिक्स्थ ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हो और अच्छा क्वेश्चन लगेगा तो हाँ थोड़ा सा दिमाग तेज़ा यूज़ करना है क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है एंगल 90 डिग्री का, ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है ये और आपने वो प्रूफ किया करना है, प्रूफ करना है, और सबसे पहले तो ये क्या इसका नाम लिखता हूँ, ये साइड में दे रखा है ROQ SO गिवन दे रहे हैं, गिवन है ROQ परपेंडिकुलर, ROQ प्लस 90 डिग्री परपेंडिकुलर दे रखा है मतलब 90 डिग्री और OS से ना लाइन, अब उससे कोई मतलब नहीं है, अब प्रूफ करना है ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ QOS माइनस का QOS माइनस का QOS, सॉल्व कर दिया, सीधे यहाँ से प्रूफ करो, LHS RHS सिंपल करो, सॉल्व हो जाएगा, करो क्या फिर देखो अब बस गिवन टू प्रूफ करना है, प्रूफ है ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस का एंगल QOS माइनस QOS, ये प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है QOS माइनस का QOS, ये प्रूफ करेगा, ठीक है, आप इनको सीधे यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, एंगल ROS के ऊपर मेरी 90 है, ये कितना होगा टोटल 90 - 6 हो गया, 90 - 6 हो गया, तो मुझे उससे कोई नहीं लगती है, अब उससे ROS निकालना कि इसमें प्रूफ करना कैसे होगा, तो सबसे पहले POS अगर मैं इसे x मानता हूँ, इसे x मानता हूँ, एंगल ROS को x मानता हूँ, तो x ये कितना होगा 90 - 6 हो गया, 90 - 6 हो गया, इसे x माना तो 90 - 6 हो गया, कैसे भी कर लो आप इसे 90 + x - 180 कर लो, उससे वो आंसर आएगा, तो 90 मान के 90 - 6 करो, x इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS कितना है, QOS कितना है 90 + x, QOS है 90 + x इधर निकालो, और POS कितना है माइनस में, ये साइन देख लो अच्छे से, अपन पहले माइनस है और फिर क्या है 19 - x, अब सॉल्व करो, यहाँ पर क्या बच्चे यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, इसको नहीं पता x इक्वल्स टू हाफ ऑफ 90 माइनस का, तो सॉल्व करो 90 + x माइनस का 90 प्लस का x, 90 से 90 कैंसिल हो गया, 2x हो गया, तो हाफ इक्वल्स टू 2x प्लस 2x, माइनस कर दिया x इक्वल्स टू LHS इक्वल्स टू RHS,
खत्म 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 हुआ खत्म 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 सो इज टू सो we can write and the ROS is equals to half of under 2OS minus under 2OS खत्म। तो आपने अज्यूम किया ना ये वाला कि इसमें ये दे रखा है, तो क्वेश्चन तो सॉल्व करना है यार, कैसे भी करो शानदार में यहाँ से मैंने कहा लोग नीचे सॉल्व करते नहीं, यहाँ से सॉल्व किया सीधा सीधा इसको यहाँ से तो मचा हो गया किसे 90 माना इसे x माना 96 यहाँ सॉल्व किया तो यहाँ पर आपने एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ रहा है, मतलब ये जो माना है ना हमने अज्यूम किया ना इसे ये एकदम सही है, तब तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ रहा है, ये आया इसको नोट करो सही लगा गई ये बुआ सही लगा गई हैं लगा गई सही लगा चलो हटाओ ऐसा लिखना है एक्सरसाइज में लिखने वाला है दो एक क्वेश्चन बचा है बाकी ठीक है ना, अभी आखिरी वाला एक्सरसाइज है सो आखिरी वाला क्वेश्चन ये क्वेश्चन पढ़ो ये बात it is given that x y z equals to 64 and x y is produced at a point p x y z ये दे रखा है it is given that x y z and x y is produced at point p draw a figure from the given information if they y z ये बनाने की कोशिश की मैंने बनाया तो देखते देखो क्या है, तो क्वेश्चन दे रखा है एक्स वाई जेड, क्वेश्चन ये दे रखा है एक्स वाई जेड है, इसके अंदर है 64 गिवन है अपनी डायग्राम को कितना एक बार डायग्राम बन गया ना क्वेश्चन हो गया, शो होगा क्वेश्चन चुटकी बजाने से एक्स वाई जेड को दे रखा है 64 तो अगर एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पे इसको प्रोड्यूस यहाँ पर ठीक है और फिर गेट टू फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन वाई क्यू यहाँ पर क्यू एक बाइसेक्ट हो गया, यहाँ से क्यू एक बाइसेक्ट हो गया, क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी को क्यू बाइसेक्ट करिए जेड वाई पी को क्यू बाइसेक्ट करिए चीज़ क्वेश्चन है ना, फाइंड एक्स वाई क्यू ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये मैं फाइंड आउट करना एक्स वाई टू फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू और क्या क्वेश्चन एंड रिफ्लेक्स क्या क्यू वाई रिफ्लेक्स क्यू वाई ये फंस जाते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्स ये रिफ्लेक्स क्यू वाई ये फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स एंड क्यू वाई सॉल्व करें। अब ये 64 हो गया, ये 64 है, ये पूरा लाइन सेगमेंट हो गया ना एक्स लाइन सेगमेंट हो गया, इसे प्रोड्यूस किया प्रोड्यूस का साइन ये होता है ठीक है, प्रोड्यूस का साइन ये तो ये 64 है तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा हुआ ये 126 हो गया और क्या है क्यू वाई इफ given angle x y z equals to 64 degree so angle p by z equals to 180 minus का 64 ये जो तुम सॉल्व कर लोगे ना यार इतनी देर हो गई 64 ये बार 80 minus 64 करोगे तो 126 आएगा सीधा लूप पर सॉल्व कर लेता हूँ तो अब ये परपेंडिकुलर वैसे तो 126 का आगे कितना होगा, ये परपेंडिकुलर वैसे 126 का आगे कितना होगा 60 हो गया 63 हो गया हो गया 63 हुआ के लखा 63 हुआ के नहीं ये गलत हो गया भाई सॉरी भाई गलत ये 116 है ये 116 अरे क्या ये गलत कर दिया, माफ़ कर देना भाई को पढ़ा है इसमें माफ़ कर दो 58 58 ये 58 हो गया ये भी 58 होगा ठीक है, अब तो 116 हो रहा है 58 अब क्या फाइंड आउट करना होगा ये 58 अब ये फाइंड आउट करना तो एक्स वाई क्यू कितना हो गया 64 प्लस 58 हो गया क्या इसको ऐड कर लो कितना होगा 2 122 ये एक्स वाई क्यू आ रहा है 122 और हम क्या फाइंड आउट करना रिफ्लेक्स क्यू वाई रिफ्लेक्स साइड रखो तो 58 वो रिफ्लेक्स क्यू वाई क्या होगा रिफ्लेक्स क्यू वाई 58 ये तो माइनस कर दो 360 माइनस करो 360 माइनस करो सीधा 360 माइनस करो रोज 360 माइनस करो सीधा कितना आएगा 300 आंसर आ गया अंदर एक्स वाई क्यू वैसे कितना है 122 आखिरी में देना
सीधी नज़र पड़ी, अगर आंसर सही होगा तो फिर वो इन्वेस्टिगेटर चेक नहीं करता, चेकर होता है ना, चेकर वो चेक नहीं करेगा, आंसर सही दिख रहा है ना, उन्हें आंसर सही दिख रहा है, वो चेक नहीं करेगा, उन्हें पता है कि कौन सा आता है, वो सीधा आंसर देगा कि एंडरसन देना। देखो ना, देखो ऐसे हर लाइन पे एक कॉन्सेप्ट, हर लाइन पे ऐसे ना आएंगे, इससे क्या इन्विजिलेटर अच्छे से देखेगा, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगेगी, नोटबुक जितनी नीट एंड क्लीन होगी ना, ये तो क्या कचरा हो गया आपने, पर नोटबुक जितनी नीट एंड क्लीन होगी ना उतनी अच्छी लगेगी। ये देखो, देखिएगा अच्छा लगा क्या, अच्छा लगा क्या, अच्छा चलो अच्छा ही करो, ठीक है। धन्यवाद भाइयों, ऐसे नहीं वीडियोस लाता रहूँगा आपका ये दिखाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद भाइयों।